बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान स्टार रीजन में 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक बहुत बड़ी बैटल लड़ रहा था, पर इस बैटल के बीच शोयान को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और शोयान उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू करने लगता है। पर इधर पिल सिटी में माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। पिल टावर के तीनों हेड्स इस जगह को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक से क्रैक आता है और 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार रीजन से बाहर निकल आता है। अब आगे तो ये न्यू एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। स्वान कुंग जी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके रेडी 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर फुल पावर से अटैक करने वाले हैं। सभी से चिल्ला के कहते हैं सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। यहाँ दोस्तों 3000 बर्निंग फ्लेम खुद भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और वो स्वान कुंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, एक आवाज गूंजती है, बस बहुत हो गया, सभी को डराना बंद करो, वापस मेरे पास आ जाओ। जैसे ही ये आवाज गूंजी 3000 बर्निंग फ्लेम एकदम से शांत। इसको देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। स्वान कुंग जी अपनी एनर्जी शांत कर लेते हैं और तब उस क्रैक से उन लोगों को एक ब्लैक फिगर, हम लोगों का हीरो शोयान दिखाया जाता है। शोयान की स्टार रीजन से बाहर निकलते ही 3000 बर्निंग फ्लेम हवा में ही इवेपोरेट होती है और शोयान के बॉडी में एंटर कर जाती है। जिसके बाद शोयान बड़े स्टाइल में अपने हाथों को जोड़कर तीनों हेड से कहता है 3 हेड्स, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, पर आप लोग कैसे हैं? शोयान की इस स्टाइल भरे बात को सुनकर जियान खुशी से नाचने लगती है। स्वान कुंग जी, स्वान यी, तियान ली जी, ये सभी लोग शॉक्ड। हम लोगों को पिल टावर के अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो शोयान के ऐसे पावर को देखकर शॉक्ड, घबराते हुए कह रहे हैं कि अरे ये तो शोयान है, पर ये स्टार रीजन में फंस गया था, आखिर ये बाहर कैसे आ गया? और तभी शोयान के तीनों दोस्त तुरंत ही शोयान के पास आ जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर शोयान को हड़बड़ाते हुए कहती है तुम ठीक तो हो? लेकिन जियान कहती है देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि शोयान को कुछ भी नहीं होगा, मेरा ड्रैगन सील कभी भी गलत नहीं हो सकता है। पर तियान हाओजुनजी कहते हैं लेडीज थोड़ा सा शांत हो जाओ। जियान, भले ही तुमने कहा था कि शोयान सेफ होगा, पर तुम दोनों ही शोयान को लेकर सबसे ज्यादा वरीड थी। दोनों लेडीज ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्माती है। जिसके बाद शोयान इन सभी लोगों से सॉरी कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। पर तभी वहाँ पर तीनों हेड्स भी आ जाते हैं और स्वान कुंग से तुरंत ही शोयान से पूछते हैं शोयान, क्या तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू कर लिया? शोयान हंसते हुए कहता है कहीं आप मुझसे उसे वापस तो नहीं मांगने वाले हो? स्वान कुंग जी हंसते हुए कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे पिल टावर की एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तुम उस 3000 बर्निंग फ्लेम को डिजर्व करते हो। आज तुम्हारे वजह से ही हम सभी लोग इतने लकी हैं कि अभी हम लोग सब ठीक हैं। नहीं तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फ्यूचर में तुम्हारे टीचर याओचन यहाँ आते तो उस वक्त हमें उन्हें आंसर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ जाती। अब स्वान कुंग जी के मुंह से ये बात सुनकर शोयान अपने टीचर को मिस करने लगता है। उसके चेहरे से सारी खुशी उड़ जाती है। लेकिन तभी स्वान ये शोयान को मुस्कुराते हुए बताती है शोयान, जब तुम स्टार रीजन में थे तब उस समय हम लोगों ने सेंट्रल प्लेन में याओलाओ की तलाशी करी, और अच्छी बात यह है कि इस वक्त हमें याओचन के बारे में एक जानकारी मिली है। न्यूज के अकॉर्डिंग होल ऑफ सोल ने याओलाओ को ऑलरेडी मिंग सिटी से ट्रांसफर कर दिया है। शोयान हड़बड़ाते हुए कहता है तो टीचर इस वक्त कहाँ कैद हैं? तब तियान लीजी निराश होकर कहते हैं शोयान, माफ करना, पर इस वक्त हमारे पास इसके बारे में कोई क्लू नहीं है। हमें एक जगह के बारे में शक है, पर हमें उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने में कुछ समय लगेगा। शोयान ये बात सुनकर निराश हो जाता है, सैड हो जाता है। लेकिन तभी स्वान कुंग जी शोयान को समझाते हैं, कहते हैं शोयान चिंता मत करो, याओचन हॉल ऑफ सोल में भी बिल्कुल सेफ रहेगा। याओचन हॉल ऑफ सोल के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जब तक बात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ जाती है हॉल ऑफ सोल याओचन को कुछ भी नहीं करने वाले हैं। शोयान, अभी तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे तो कुछ दिन आराम कर लो। मैं श्योरली कहता हूँ कि याओचन के लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जैसे ही हमें वो न्यूज मिलती है हम तुरंत ही उसके बारे में तुम्हें बताएंगे। अब शोयान स्वान कुंग जी की ये बात को सुनकर अपने हाथों को देखता है, याओलाओ को याद करने लगता है, कहता है टीचर बहुत जल्द मैं आपको वहाँ से बचाने के लिए आऊंगा, और वो होल ऑफ सोल जितना पेन आपको दिया है उस पेन के बदले 1000 गुना पेन मैं उन्हें और ज्यादा बढ़ा कर दूंगा। और दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को प्रोफाउंड स्वान सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन सियान जो कि यहाँ का सेक्ट लीडर है बड़े ही परेशान होकर इधर उधर घूम
रहा था, वो किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से सामने की सीट में एक पर्सन अपीयर होता है। चिनसियान तुरंत ही उस पर्सन की ओर हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करता है, कहता है मास्टर यी चैन, आपका स्वागत है। अब यी चैन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, अपने हाथों में अपनी डैगर को घुमाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपने मुझे यहाँ बुलाया था तो आखिर मैं यहाँ कैसे नहीं आता। वेल दोस्तों, चिनसियान यहाँ का सेक्ट लीडर है, पर इसके बावजूद भी वो यी चैन को ऐसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, उसे ग्रीट कर रहा है और इसके अगेंस्ट में यी चैन बड़े ही एटीट्यूड में अपने सीट में बैठे बैठे इस तरह से रिप्लाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यी चैन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है और ये जो प्रोफाउंड स्वान सेक्ट, जिस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक सब डिवीजन है, ये यी चैन उसी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से आता है। ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जो कि लगभग पील टावर जितना पावरफुल सेक्ट है, उसका फ्यूचर लीडर होने वाला है। अब प्रोफाउंड स्वान सेक्ट का लीडर चिनसियान यी चैन से कहता है, मेरा बेटा जो पिल गैदरिंग कंपटीशन में पिल रेल्म में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, वहीं पे साजिश करके उसे और हमारे 2 एल्डर्स को उस जगह मार दिया गया है। मास्टर यी चैन, हम इसका बदला लेना चाहते हैं, क्या आप हमारा इसमें बदला लेने में मदद करेंगे। पिल रेल्म में हॉल ऑफ सोल के मुगु ने उसके ऊपर हमला करके उसे मारा है। लेकिन तभी यी चैन बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, मास्टर चिनसियान, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि हमारा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हॉल ऑफ सोल के साथ ऑलरेडी एक अलायंस क्रिएट कर चुका है। हमारा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, जिसको सियानमिंग सेक्ट भी कहते हैं, आपका प्रोफाउंड स्वान सेक्ट एक हमारा सब डिवीजन कहलाता है और इसीलिए आप हमारे अंडर आते हैं। पर तब चिनसियान कहता है, पर मास्टर मेरा बच्चा, क्या मैं उसकी मौत का बदला नहीं लूंगा। तब यी चैन कहता है, मास्टर चिनसियान, मैंने सुना है पिल रेल्म में ओल्ड मुगु से टकराने से पहले आपका बेटा एक लड़के से टकराया था, जिसकी वजह से मुगु से फाइट से पहले ऑलरेडी वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। मुझे विश्वास है कि अगर वो लड़का शाओयान आपके लड़के को वैसा इंजर्ड नहीं करा होता तो हॉल ऑफ सोल का वो ओल्ड मुगु कभी भी उसे मार नहीं पाता। चिनसियान अपने हाथों को जोड़ लेता है, कहता है, मास्टर आप सही कह रहे हैं। तब फिर यी चैन कहता है, तो बात तय हुई, इस जगह पर कल्प्रिट वो लड़का शाओयान है। शाओयान अगर नहीं होता तो आपका लड़का जिंदा होता। इस तरह से हम लोग शाओयान को मार सकते हैं और यहाँ आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और हॉल ऑफ सोल से हमारा अलायंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चिनसियान यी चैन की बातों को एक्सेप्ट करता है। यी चैन फिर स्टाइल में खड़ा हो जाता है, कहता है, ठीक है, फिर मास्टर चिनसियान के रिवेंज के लिए मैं उस लड़के शाओयान का हेड आपके पास लेकर आऊंगा। मैंने भी मास्टर चेन के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और रही बात उस ओल्ड मुगु की, तो मैं मेरे लीडर को इस बारे में बताऊंगा जो कि हॉल ऑफ सोल में मुगु के बारे में बताएंगे और मुगु ने जो किया है उसके बदले में हॉल ऑफ सोल आपको जरूर कंपनसेट करेगा। चिनसियान अपने हाथों को जोड़ते हुए यी चैन से कहता है, आप मास्टर जैसा कहोगे मैं वही एक्सेप्ट करूंगा। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर जियान और तियानहाओ जुनजी को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान एक साइड थे, पर तियानहाओ जुनजी और शाओयान एक दूसरे के आमने सामने थे। इस जगह पर शाओयान और तियानहाओ जुनजी की फाइट हो रही है। वेल, घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये फाइट एक फ्रेंडली फाइट है, क्योंकि शाओयान अपने गॉड शील्ड टेक्निक के 3rd फॉर्म और 4th फॉर्म को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। शाओयान यहाँ पर अपने 3rd फॉर्म को एक्टिवेट करता है, तियानहाओ जुनजी के ऊपर उससे अटैक करता है। तियानहाओ जुनजी उसको रोकते हैं। गॉड शील्ड के 3rd फॉर्म को रोकने में ही तियानहाओ जुनजी बिजी थे, पर उसी वक्त शाओयान अपने गॉड शील्ड के 4th फॉर्म को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो तियानहाओ जुनजी के ऊपर अटैक करता है, तियानहाओ जुनजी की हालत खराब हो जाती है। उस जगह पर धमाकों में धमाके होते हैं। शाओयान अभी अपनी न्यू स्ट्रेंथ दाओजोंग के 9 स्टार लेवल की स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहा था और इसमें वो सुनर का दिया हुआ गॉड शील्ड के 3rd एंड 4th फॉर्म को भी सीखा है। ये सारी न्यू स्किल्स को सीख कर वो याओ चेन को बचाने की तैयारी कर रहा है। पर फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और तब तियानहाओ और शाओयान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तियानहाओ जुनजी शाओयान से कहते हैं, लड़के तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मैंने देखा तुम्हारा वो लास्ट अटैक, तुम उसमें अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहे थे, पर इसके बावजूद भी वो मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था। शाओयान, मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा ये पावर इतना ज्यादा अच्छा है कि ऑर्डिनरी दाओ जुन भी उस पावर के सामने तुम्हारे ओपोनेंट में टिक नहीं पाएंगे। शाओयान खुश हो जाता है, तियानहाओ जुनजी को हाथ जोड़कर थैंक यू कहता है, अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन तब तियानहाओ जुनजी बताते हैं, शाओयान तुम तो काफी बढ़िया प्रोग्रेस कर रही हो, पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस समय में काफी बढ़िया प्रोग्रेस करी है और अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ दाओ जुन के 3 स्टार के पीक पर पहुंच चुकी है। तुम लोगों की स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ वाकई में टेरिफाइंग है और बहुत जल्द तुम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाले हो। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जो कि थोड़ी ही देर में इसी चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। वेल मेरे साथ एक अनएक्सपेक्टेड अनहैपनिंग चीज हुई है, सारी चीजें अच्छे से सोल्व हो जाएगी तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, पर अभी हालात काबू में हैं। तो प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट जरूर दिखाना, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।